अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने अपने एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। तो अब ऐसे पर्सन जो ड्रग्स को ले लेते हैं तो ऑब्वियसली दे फेस सम प्रॉब्लम्स। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक हो क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। अब जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, ड्रग एब्यूज़र्स में जो ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, उनका जो सोशल कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होती है, टोटली कट ऑफ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक हो क्या? सेकेंड, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं सोशल साइंसेस के, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि ड्रग एडिक्शन और क्राइम का देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। ऑब्वियसली जो ड्रग एडिक्ट होता है वो क्रिमिनल भी होता है। ठीक हो गया? अब वो क्राइम किसी भी वजह से करता है। सम टाइम आप कह लें कि वो अपने होशोवास में नहीं होता तो वो क्राइम करता है। ड्रग्स आप कह लें कि वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं और अगर उस एक्सपेंस को पूरा ना कर सकता हो तो वो ड्रग्स को ख़रीदने के लिए भी क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम करता है। ठीक हो गया? अब ये जो कंपल्शन है नारकोटिक ड्रग्स की, वो क्या करती है, एवरी ड्रग एडिक्ट को लॉ वायलेटर एंड क्रिमिनल बना देती है। ठीक हो गया? फिर जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं वो भी, उनको भी लेना क्या है, लॉ की वायलेशन है। ये सारे आप कह लें क्राइम्स है ना, बेसिकली वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। ठीक हो गया? सो एवरी ड्रग एडिक्ट इज़ सब्जेक्ट टू अरेस्ट बाय द पुलिस। इसीलिए जितने भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको क्या करना चाहिए, पुलिस को पकड़ लेना चाहिए। ठीक हो गया? मोस्टली जो नारकोटिक्स एडिक्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स में। फॉर एग्जांपल रॉबरी है, शॉपलिफ्टिंग है, बर्गलरी है, एम्बेजलमेंट है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स जिसमें क्या होते हैं कि ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये जो ड्रग एडिक्ट होता है उसमें आप कह लें कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। वो भी एक तरह का क्या है, हमारे पास क्राइम आ जाता है। वो अपने सोशल बिहेवियर में दे आर वेरी मच वीक। उनको क्या करना पड़ता है, एक सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज पीपल्स डू नॉट लाइक देम। ऑब्वियसली वो उनको क्यों लाइक करें, बिकॉज उनका एक तो आप कह लें कि वो ऑलरेडी एक लॉ की वायलेशन कर रहे होते हैं, फिर वो अपने होशोवास में नहीं होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। सो ऑब्वियसली लोग जो होते हैं ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को पसंद नहीं करते, तो दे फेस सोशल स्टिग्मा। ये तो आगे हमारे पास ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट आ जाती है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। हमारे पास जो टू इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एंटीबायोटिक्स हैं एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज वैक्सीन्स। मेनली आज हमने जो बेसिकली फोकस करना है वो हमने एंटीबायोटिक पे करना है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक ड्रग है जो क्या करती है, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, रिटार्ड कर देती है, या उसको उस बैक्टीरिया को टोटली किल कर देती है। ठीक हो गया? और ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दीज आर बेसिकली द केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं या डिराइव किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करें, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको डिराइव किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? बैक्टीरिया एंड फंजाई। अभी जो एंटीबायोटिक है इसकी टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरियसिडल एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल क्या होती हैं कि वो बैक्टीरिया हैं जो ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं, यानी उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है स्फेलोस्पोरिन्स आ जाती हैं। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, स्टैटिक मीन्स नंबर। ठीक हो गया? तो ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं ये क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। ऑब्वियसली जब किसी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो अल्टीमेटली वो ग्रो करता जाता है, इन्फेक्शन जो है वो फैलाता जाता है। अगर उसकी ग्रोथ को रोक देंगे तो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैलता। सो ये बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती है बेसिकली आप कह लें कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड नहीं होता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है टेट्रासाइक्लिन आ जाती है और सल्फोनामाइड्स आ जाती है। ये दो क्लासेस हैं जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक में आती हैं। ठीक हो गया? ये आप देखेंगे, आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है कि इसमें एंटीबायोटिक्स हैं दो तरह की है, बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सेफेलोस्पोरिन और बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड। अब ये जो स्फेलोस्पोरिन्स है ये करती क्या है, किस तरह से ये एक्ट करती हैं? बेसिकली स्फेलोस्पोरिन्स जो है वो इंटरफेयर करती हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में और उसको अल्टीमेटली क्या कर देती हैं, उसको किल करती हैं। ठीक हो गया?
ऑब्वियसली बैक्टीरिया की सेल वॉल ही होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होते हैं, तो ये सेफेलोस्पोरेंस ने अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसके सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट करके अल्टीमेटली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये यूज़ की जाती है निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेट्रासाइक्लिन। दीज आर ऑल्सो द ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। ठीक हो गया, बैक्टीरियोस्टैटिक है, सो दैट मीन्स कि क्या करती हैं ये, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। कैसे इनहिबिट करती हैं कि बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको जाके रोक देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन्स है ये यूज़ की जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है ऐसे बच्चों को नहीं दी जाती जिनकी एज 8 ईयर्स तक हो, या स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि टूथ डेवलपमेंट जिनके यानी दांत निकल रहे होते हैं ना, उस टाइम पीरियड के दौरान नहीं दी जाती है टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक होगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सल्फा ड्रग्स और सल्फोनामाइड्स। सल्फा ड्रग्स जो होती हैं वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। सिंथेटिक मीन्स के जो आर्टिफिशियली बनाई गई, लैब में बनाई जाती है। दैट कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। उसके अंदर क्या होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। और ये भी ब्रॉड स्पेक्टेरियम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। और ये किस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, फॉलिक एसिड जो होता है ना बैक्टीरिया का, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी फॉलिक एसिड बैक्टीरिया नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और इनको यूज़ किया जाता है निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस के लिए। ठीक हो गया। यहाँ तक आज आपने लर्न करना है। थैंक यू सो मच।